हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे आपके 20 सितंबर 2025 का जो सेकेंड शिफ्ट के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का पेपर हुआ है, उसकी संपूर्ण आंसर की सॉल्यूशन करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आप पूरी ऑथेंटिक आंसर की आपके साथ शेयर कर रहे हैं और जो आपके पूरे पेपर है वो 7-8 दिन के अंदर अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद में आप पेपर वाइज भी देख सकते हो, लेकिन अभी क्या एक ही पेपर जारी हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम करवा देते हैं। औसतन अपने हिसाब से आप है अपना टारगेट निकाल लीजिए, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो साथियों, पहला प्रश्न है 15 जनवरी 2025 को सैनिक दिवस कहाँ मनाया गया था? तो इसका सही आंसर है पुणे के अंदर मनाया गया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अपने यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया था? तो इसका सटीक आंसर है श्री सुशील कुमार मोदी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की वह विख्यात झील जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया? तो इसका सटीक आंसर है राजसमंद झील। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1428 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 5, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित है? तो इसका सटीक आंसर है 12 सटीक आंसर है, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कागज पर मुद्रित अक्षरों और संख्याओं को पहचानने में सक्षम उपकरण कौन सा है? तो OCR है, ठीक है ना। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर 2 वर्ष पूर्व विनय तथा आशु की आयु में 3:4 का अनुपात था। 1 वर्ष पश्चात उनकी आयु में 7:9 का अनुपात होगा। आशु की वर्तमान आयु क्या है? तो इसका सटीक आंसर है 26 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? बी ऑप्शन 33 स्थान प्राप्त किया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें सिद्धमुख वृहत सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लाभान्वित करती है? तो इसका सटीक आंसर है डी ऑप्शन हनुमानगढ़, ठीक है। राजस्थान में कोलाना हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये झालावाड़ के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति के लिए भारत का राष्ट्रपति निम्न में से परामर्श लेता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की सहायक नहीं है? तो माही है वो चंबल नदी की सहायक नहीं है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है जो राजस्थानी पुरुष अपने कानों में पहनते हैं? तो ये मुर्की। डी ऑप्शन सही है। अगला है राजस्थान में प्राचीन और प्रमुख जीर्ण माता मंदिर किस शहर के नज़दीक है? तो सीकर शहर के नज़दीक है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला 14 नंबर क्वेश्चन RTI अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से किस धारा की सूचना के प्रकटीकरण में छूट का प्रावधान है? तो धारा 8 इसका सटीक आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है और उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यदि वह नियुक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है तो उसे पद छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। ये इस सी ऑप्शन सटीक आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी? तो ये आपकी थी किसकी? जैसलमेर की सबसे कम थी, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर राजस्थान के निम्न किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो मेवाड़ क्षेत्र का हिस्सा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं बात करता हूँ 18 नंबर क्वेश्चन आपके बात करें तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बालक बालिका का लिंगानुपात है वो 874 है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। 19 नंबर है SMTP का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सिंपल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें
यदि x प्लस वाई बराबर 10, y प्लस जेड बराबर 8 और z प्लस एक्स बराबर 24 है तो x, y और z का औसत क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। बातों की फुलवारी के लेखक पूछा है विजयदान देता, सी ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है कि एक व्यक्ति ने 21 रुपये में 4 की दर से कुछ टॉफियाँ खरीदी और 13 रुपये की 2 की दर से बेच दी है, तो इस सारे लेन देन में उसे 180 का लाभ हुआ, तो उसने कितनी टॉफियाँ खरीदी थी? तो इसका सटीक आंसर है आपके 144 टॉफियाँ खरीदी थी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A है और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो रामदेव जी थे। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला जो चंदनपुर गांव में मनाया जाता है? तो वह महावीर जी करौली का मेला है और चंदनपुर गांव में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य है? तो अली बख्शी अलवर के अंदर है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में राजस्थान से निम्नलिखित में से किसे पद्म श्री सम्मान प्राप्त हुआ है? तो बेगम बतूल को हुआ है। ए ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपने यहाँ पर कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और बी तथा सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए तथा सी मिलकर उसे 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी मिलकर कार्य करें तो वह कितने दिन के अंदर पूरा कर लेंगे? ठीक है। तो इसका सटीक आंसर है 8 दिन के अंदर पूरा कर लेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपने ग्राफ का क्वेश्चन आया था कि इसमें ग्राफ ये प्रश्न था, पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे ऊन के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि हुई थी। ठीक है ना। तो इसका सटीक आंसर आपके यहाँ पर 2016-17 सटीक आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है। क्यों है? क्योंकि ये 53 से 65 गया है और 65 से 76 गया है। ठीक है। और फिर यहाँ पर 78 से 73 गया है, तो सर्वाधिक वृद्धि 65 से 76 में हुई है या फिर 68 से 73 के अंदर हुई है। तो आप देख सकते हो इसका सटीक आंसर 2016 और 17 सही है। ठीक है। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, जो रबी मौसम की माउंट वर्षा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपके पश्चिम विक्षोभ से संबंधित है। ठीक है। अरावली पर्वतमाला के किस भाग में तारागढ़ चोटी स्थित है? तो ये मध्य अरावली के अंदर स्थित है। आपके डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लोक कलाकार रहे हैं? तो ये तेरह ताली नृत्य के लोक कलाकार रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किस कारण होता है? तो पीलिया इसके यहाँ पर रक्त में बिलीरुबिन की अधिकता के कारण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके, ए बी और सी ने समान निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। 2 महीने बाद बी ने अपने निवेश की 50% राशि का और निवेश किया। सी ने अपने निवेश की 20% राशि का और निवेश किया। वर्ष के अंत में यदि ए को 22,800 का लाभांश मिला है तो कुल लाभ कितना प्राप्त हुआ है? तो ये इसका सटीक आंसर है 81,700 है, इसे कुल लाभ प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण की योजना बनाई गई है? तो 9 ग्रीनफील्ड वे एक्सप्रेसवे की योजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में महत्वपूर्ण संत पीपाजी मूल रूप से किस स्थान के शासक थे? गागरोन के शासक थे। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ किस किले में है? चित्तौड़गढ़ किले में है। ठीक है। ए ऑप्शन सही है। अगला है, लाल मृदा का लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? लोहे ऑक्साइड है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत में किसी राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो उस राज्य का राज्यपाल करता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला है, 2009 में कोटा में किस पुल के ढहने से बड़ी अवसंरचना आपदा में आई थी? तो इसका सटीक आंसर है ये सतापोल पुल है। सी ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके, MS एक्सेल में किसी निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन वर्कशीट के बाकी हिस्सों में स्क्रॉल करते समय विशिष्ट पंक्तियां या कॉलम को दृश्यमान बनाए रखता है? तो इसका है फ्रीज पेंस, इसका सटीक आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा है तो इसका
सही आंसर है अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बदलने के लिए फॉन्ट साइज बॉक्स खोलने की शॉर्ट कुंजी कौन सी होगी? तो इसका सटीक आंसर है Ctrl+Shift+P। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक विक्रेता ने दो वस्तुएं 5700 रुपये में बेची है। ठीक है, एक वस्तु पर उसे 14% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर उसे 5% की क्या होती है? हानि होती है। तो उस लेन देन में प्रतिलाभ और प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका सटीक आंसर है आपके 3/7/11 लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दो पाइपें ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 40 मिनट तथा 50 मिनट में भर सकती है। यदि दोनों पाइपें एक साथ खोली गई तो कितने समय मिनटों बाद पाइप ए को बंद किया जाना चाहिए ताकि टंकी ए वो 30 मिनट में भर जाएं? तो इसका सटीक आंसर है आपके डी ऑप्शन 16 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में कौन सी नदी बेसिन अपने 10 उप बेसिनों के लिए जानी जाती है? तो इसका सटीक आंसर है चंबल नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में स्त्री पुरुषों के द्वारा एक गाया जाने वाला विख्यात लोकगीत हम सिडो किस समुदाय से संबंधित है? भील समुदाय से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिया ने परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से फेल हो गई रह गई, और जबकि नेसी ने उसी परीक्षा में 40 अंक हासिल किए और न्यूनतम मुद्रांक से 15 अंक अधिक है। तो न्यूनतम मुद्रांक क्या होगा? 40 होगा। बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। देखो यहाँ पर 100 माने कोई परीक्षा 100% मानते हैं। ठीक है, उसने 25% यानी 100 में से 25 हासिल किए और 15 अंक से फेल हो गई। ठीक है, तो न्यूनतम अंक 25 और 15 कितने हो गए? 40 हो गए ना। तो ये इसका सही आंसर था। जयपुर फूट का प्रश्न आया था, इसका सटीक आंसर हो जाएगा डॉक्टर PK सेठी। नेक्स्ट है माई महोत्सव औपचारिक रूप से राजस्थान के अंदर किस क्षेत्र में मनाया जाता है? बांसवाड़ा के अंदर मनाया जाता है। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या 10 गुआर वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई है? तो श्री गंगानगर के अंदर 10% दर्ज की गई, सबसे कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के लिए निर्मित और जनवरी 2025 में लॉन्च किए जाने वाले दूसरे बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या है? इसका नाम है INS उत्कर्ष, INS उत्कर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित में से किस अभिकारक युग्म के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विस्थापन होता है? तो AgNO3 विलयन प्लस तांबा धातु, ये इसका सटीक आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में वर्तमान में द्विसदनीय व्यवस्था विधानमंडल नहीं है? तो यहाँ पर हरियाणा के अंदर नहीं है, बाकी सब के अंदर है। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से 18 स्वतंत्र क्रांति के कोटा क्रांति का नेतृत्व मेहराब खान ने किया था। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसमें एक ही नेगेटिव ऑप्शन है ये कि राजस्थानी चित्रकला का महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं हुआ है। अरे हुआ है, तो ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपने राजस्थान वन विभाग की जो वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में कुल वन क्षेत्रफल सर्वाधिक रहा है? तो उदयपुर के अंदर सर्वाधिक रहा है। ठीक है, अगली बात करें, अगला क्वेश्चन है राजस्थान अपनी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं लगाता है? तो यहाँ पर लगाता है पूछा है, तो पंजाब हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन। जून 2025 में निम्नलिखित में से किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष? तो उत्कल रंजन साहू, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ ली? भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, अगला 62 नंबर सवाल है निम्नलिखित नदियों में से वन की आशा नदी बनास को कहते हैं? किसको कहते हैं? बनास को कहते हैं। ठीक है ना। तूरा कलंकी में तूरा और कलंगी किससे संबंधित है? यहाँ पर शिव और पार्वती से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला है एकीकरण के 7 चरणों के दौरान वृहत ग्रेट राजस्थान का गठन कब किया गया था? 30 मार्च 1949 के अंदर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 में किस मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया गया था? तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर विशेष ध्यान दिया गया। ए ऑप्शन सही है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील को ढेबर झील के नाम से जाना जाता है? तो इसका सटीक आंसर है आपके जयसमंद झील को ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 67, 1615 में मुगल मेवाड़ संधि जहांगीर और किसके बीच के अंदर होती है? तो राणा अमर सिंह प्रथम के बीच में होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो फलोदी इसका सटीक आंसर है। और ये सवाल कई लोग कह रहे हैं डिलीट होगा, ऐसे होगा, लेकिन इसका सही आंसर फलोदी माना जाएगा, क्योंकि तीनों ज़िले हैं वो टच हो रहे हैं। इसके बारे में क्या होगा ये बोर्ड तय कर देगा, लेकिन ये डिलीट नहीं होगा लगभग। ठीक है ना, क्योंकि ये पुराना जिलों के अनुसार भी हो सकता है और नए जिलों में भी अभी इनका डाउट है, तो इसे ये डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर फलोदी बोर्ड अध्यक्ष इसका उत्तर मानता है तो आगे की परीक्षा के अंदर इसका फलोदी है वो पाकिस्तान से टच नहीं करेगी। ठीक है ना। और अभी कई लोगों के तो कर रही थी और कईयों के नहीं कर रही थी, और जिनके कर रही थी और वैसे इसके अंदर ऑप्शन ठीक थे तो लगभग सब ने फलोदी किया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रतिष्ठित गीत धरती धोरारी, तो ये कन्हैयालाल सेठिया का है। नेक्स्ट है, राजस्थान से संबंधित पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये हमारे कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह झुंझुनू से संबंधित रखते हैं, इनको किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने, एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे से नाव चला सकता है यदि नदी की धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे की है तथा उसे किसी स्थान तक नाव चलाने और वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है, तो वह स्थान कितनी दूरी पर होगा? तो इसका सटीक आंसर है 7.5 किलोमीटर दूरी पर होगा। ठीक है। अगला है, 2500 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 3250 हो जाती है, और इसी राशि को इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 525 रुपये। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 525 रुपये बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? तो यहाँ पर 15 महिलाएं थी। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ बात करूँ मैं तो, निम्नलिखित नीति और प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो यहाँ पर मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्य का मुख्य आपके सचिव। ठीक है ना, इसका सटीक आंसर है राज्य का मुख्य सचिव, बी ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी समय में कोई धनराशि का साधारण ब्याज का 10% वार्षिक दर से स्वयं को 3 गुनी कब हो जाएगी? 20 वर्षों के बाद हो जाएगी। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता 75% से अधिक रही? कोटा गिरी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर 76 नंबर में। ठीक है। 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एंजाइम और संश्लेषण संबंधित है? तो इसका सटीक आंसर है गुर्दे के अंदर ट्रिप्सन नहीं होता, आमाशय के अंदर होता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये नगाड़ा वाला क्वेश्चन है। नगाड़ा निम्नलिखित में से संगीत वाद्य यंत्र में किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये होता है जिली वाद्य यंत्र, जिली वाद्य के अंतर्गत आता है, अवनद वाद्य वाला। ठीक है ना, तो इसका आप इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे तो देख लेना। ठीक है ना, इसका सही सटीक आंसर जिली वाद्य है। ठीक है। अगला आपके सवाल है, जलवायु परिवर्तन निम्न में किसके कारण माना जाता है? तो इसका सही आंसर चरम मौसमी घटना के कारण माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो क्यू बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, एक भाषा है, तो 3 से सीधे कट गए और एक इसका सही आंसर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 25% अधिक है और विद्यार्थियों की कुल संख्या 1620 है। यदि 60 और लड़कियां विद्यालय में प्रवेश कर लेती है तो 80 लड़के विद्यालय छोड़ देते हैं, तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या के साथ अनुपात क्या होगा? तो इसका सटीक आंसर है 2:3। कितना? 2:3 इसका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पर, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतनी हो जाती है तो 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो इसका ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा है, तो इसका सटीक आंसर है 50,000 रुपये। ठीक है ना।
कितना 50,000 रुपये। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन नियमित श्रेणी में खेलकूद और खेलों के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया संदीप सांगवान को। किसको? ए ऑप्शन सही है। किसको दिया गया? संदीप सांगवान को दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा था तो इसका सटीक आंसर है आपने यहाँ पर 85 नंबर का सटीक आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है। ये फोकस दूरी वाला आप थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट है हेतु मध्यकाल वाला प्रश्न पूछा था, भूतकाल का प्रकार है तो इसके अंदर है मैं पढ़ता लेकिन पुस्तक खो गई। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समूहवाचक क्रिया आपके पूछा है, संज्ञा तो सभा हो गई। नेक्स्ट है बारात को खाना खिलाने के लिए क्विंटल भर अनाज चाहिए, तो क्विंटल भर अनाज का मतलब होता है ये परिणामवाचक विशेषण है। ठीक है ना, कईयों ने संख्यावाचक किया, संख्यावाचक नहीं है। क्विंटल भर को गिना नहीं जा सकता, चाहे अनिश्चित हो चाहे निश्चित हो। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पूछा है तो शुद्ध वाक्य इसका सटीक आंसर है साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। ए ऑप्शन बी सी ऑप्शन सही है। ठीक है। 90 नंबर सवाल है निम्न में से तत्सम नहीं है, तो इसमें खीर है वो तत्सम नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अपने पास यहाँ पर परीक्षित का अर्थ पूछा है वाक्यांश, तो इसमें हो जाएगा कि जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है उसे बोलते हैं परीक्षित। ठीक है। अगला प्रश्न है देवेश, देव प्लस ईस में संधि होगी तो ये देवेश हो जाएगी, गुण हो जाएगा। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण हो जाएगा 93 के अंदर। ठीक है। अगला है लौकिक के अंदर कौन सा प्रत्यय पूछा है तो इक प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से विदेशज शब्द पूछा है तो इंजन हो जाएगा। ठीक है ना, ये लैटिन भाषा का वर्ड है इंजन। नेक्स्ट है सरकारी पत्रों में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? संबोधन के लिए महोदय का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है तो अनुकूल शुद्ध शब्द है। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रत्यक्ष का विलोम शब्द पूछा है तो परोक्ष हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है तो इसका मेरा दिल घबराता है, इसके अंदर सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निराकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नीर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अरण्य शब्द का पर्यायवाचक नहीं है, अरण्य शब्द का पर्यायवाचक इसके अंदर यहाँ पर आपको दिया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 2 और 5 सही है, 3 और 5 सही है। ठीक है ना, 3 यानी तिमिर नहीं है और एक ये गगन नहीं है। ठीक है ना, गगन आकाश का हो गया ना तो ये कट गया। ठीक है। जूतियाँ चटकाना इसका मतलब होता है जूतों को इधर उधर फेंकना नहीं, इसका सटीक आंसर है व्यर्थ में इधर उधर घूमना, बी ऑप्शन सटीक आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट बात करूं मैं अगला क्वेश्चन हमारे इधर बच गए कुछ, एक व्यावसायिक पत्र का गुण नहीं है तो बी ऑप्शन से धूर्तता। आँख का अंधा होना, नाम नयन सुख इसका गुणों के विपरीत नाम होना, डी ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अपने 105 नंबर क्वेश्चन का सटीक आंसर आपसे पूछा है कि जो आपके सर्वनाम से संबंधित प्रश्न आया तो इसका सटीक आंसर डी ऑप्शन है। ठीक है ना, डी ऑप्शन इसका सटीक आंसर है। ठीक है ना, तो ये आप देख लेना कि पुरुषवाचक सर्वनाम आजकल शांत रहना, अनिश्चितवाचक कुछ दे दिया, प्रश्नवाचक ये कौन वाला हो गया और निजवाचक हो गया कि मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। ठीक है। अब इंग्लिश आ गई, इंग्लिश का सटीक आंसर है यहाँ पर प्रश्न दिया है आई विश टू, एक मिनट, इंग्लिश के प्रश्न आए हैं तो यहाँ पर इंग्लिश के आंसर की सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आई विश टू माई टी विद दैट ऑर्गेनाइजेशन इसका सटीक आंसर हो जाएगा सेवर। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अपने पास यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, ये आपसे टेंस का सवाल पूछा है तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा हैव अप्लाइड। ठीक है, हैव अप्लाइड सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आई हैव अप्लाइड फॉर जॉब्स ऑन job hunt these days with the hope that I might get called for interviews। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 108 नंबर प्रश्न है, इसके अंदर आपसे पूछा है मोस्ट एप्रोप्रिएट, यानी आपको अंडरलाइन की जगह है सेंटेंस की ग्रामेटिकल करेक्ट करना है तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर जो डिडेंट न्यू है इसके अंदर ये जो डिडेंट नो हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला आपके आर्टिकल का प्रश्न आया था तो इसके अंदर आर्टिकल का प्रश्न में इसका सटीक आंसर हो जाएगा द न्यूज़।
ठीक है ना, क्योंकि न्यूज़ को आपके गिना या पढ़ा नहीं जा सकता है। न्यूज़ एक थोड़ी होती, बहुत सारी होती, तो ए होगा नहीं, एन अपने आप से नहीं होगा, आर्टिकल नो आर्टिकल, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर प्रॉपर बात कही गई है तो नो आर्टिकल भी नहीं होगा, दे सटीक आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ मैं, यहाँ पर प्रश्न 110 नंबर पर सही है, यहाँ पर पूछा है। तो 110 के अंदर यहाँ पर सटीक आंसर है आपके ए ऑप्शन, ठीक है ना, ए ऑप्शन सटीक आंसर है, ठीक है, ये आप देख लेना। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न है आपकी मोस्ट एक्टिव पॉसिबल का, ठीक है। इसका सही आंसर है आपके ही कंसिडर्ड टू, ये सटीक आंसर है, ठीक है ना। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी ए फेयर जज, ठीक है, बी ऑप्शन सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पर अगला प्रश्न है आपके, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा आपके सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प यू, ठीक है ना, ये इसका सही आंसर हो। ये होगा नहीं, ये बड़े होगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके, ये भी असर्टिव को नेगेटिव में चेंज करना है, तो इसमें देखो, ये देखो इसके अंदर तो नॉर श्योर है, इसका सही आंसर है आपके ये द फोर्ट वाज नॉट सरेंडर्ड अनटिल इट वाज डिमोलाइज्ड, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, ये भी आपके सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, मॉर्निंग ही सेड आई विल लिव फॉर हैदराबाद टुमारो, ठीक है, नेक्स्ट डे का टुमारो हो जाएगा। ये होगा नहीं अपने आप में, तो ये सही है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला 115 नंबर प्रश्न है, इसका सटीक आंसर है साथियों ये ए ऑप्शन, ठीक है ना। कई ए ऑप्शन मान रहे हैं सही, और इसका ये भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सही ये है, ठीक है ना। तो देखते हैं बोर्ड क्या मानते हैं, संभव ज़्यादा सही इसको मानते हैं, तो यहाँ पर एक्समेनेटिव पूछा है तो ज़्यादा सही ये मान रहे हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं, बाकी ये भी सही है, ठीक है ना। अगर ये नहीं होता तो फिर इसको मानना पड़ता है, पर ये सही है। ज़्यादा ऑथेंटिक्स जो बड़े टीचर्स हैं ये इस ए ऑप्शन को मान रहे हैं, तो ए ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है ना। अगला आपके प्रश्न है, डियर डॉक्टर गुप्ता विल बाई द हाउस दैट आई बिल्ड लास्ट ईयर, ठीक है ना। इसमें ये सीधा विल पूछ लिया है, तो विल सीधा फ्यूचर में जाता है, तो डॉक्टर गुप्ता वह घर खरीदेंगे जो मैंने पिछले साल बनाया था, ठीक है। अगला आपसे पूछा पंचुएशन का सवाल पूछा है, तो इसमें सीधा सा ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग है, ठीक है ना। ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मैं आजकल क्या तनाव में हूँ, तो आई एम स्ट्रेस्ड दीज डेज, ठीक है ना, एक ही ऑप्शन है, बाकी सब कट गए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है कंप्लेंट ओवर ए के यूज़ फॉर कंप्लेंट, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके ये मिल्क इज़ लेफ्ट वाला, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा हाउ मच, ठीक है ना। तो ये पूरी जो 20 सितंबर की पारी थी उसका संपूर्ण आंसर की हमने सॉल्यूशन की है साथियों। लगभग सारे क्वेश्चनों के उत्तर यही माने जाएंगे। अगर एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है बाई चांस वो बोर्ड आंसर चेंज करे या कुछ और प्रॉब्लम्स हो, बाकी लगभग औसतन एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, बाकी सटीक आंसर की आपके साथ प्रेषित की। ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसकी PDF है हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।